तो वेलकम है आपका हमारे इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में आने वाले घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और अगर अभी तक आप इस टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन का एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप उसमें नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कक्षा 10 हिंदी गोधूली भाग 2 का पहला चैप्टर श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। इसका सही आंसर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रामजी सकपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ब्लैंक कारण बनी हुई है, खालिस्तान कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष कारण भी बनी हुई है और प्रमुख कारण भी बनी हुई है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका सही आंसर 1956 दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि उनकी मृत्यु 1956 दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? इस क्वेश्चन को आपने चैप्टर में भी पढ़ा था कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, जिसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है, इसका सही आंसर श्रम विभाजन हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? प्राथमिक शिक्षा जब अंबेडकर जी प्राप्त कर लिए थे तो वे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति इनमें से सभी थे, क्योंकि सभी से उन्हें शिक्षा मिलती थी, इसलिए इनके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? इसका सही आंसर 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? इसका सही आंसर इनमें से सभी डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी रचनाएं उन्हीं की हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यह आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक संपादित अंश है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया?
इनका जो चैप्टर था इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ललई सिंह यादव हो जाएगा। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर जी का जन्म दलित परिवार में हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि उनको जातिवाद में ही विडंबना दिखाई दिया था। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, भीमराव अंबेडकर उसी तरह भीमाबाई, भा से भीमराव अंबेडकर और भा से भीमाबाई, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? इसका सही आंसर 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक के दृष्टि के अनुसार विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? उन्होंने बताया था कि हमारी दृष्टि के अनुसार आदर्श समाज वैसा हो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा चैप्टर का ही नाम है, इसलिए वे बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को ही मानते थे। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ये रचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया था, लेकिन इस चैप्टर के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? यह आप सभी जानते होंगे कि भारत संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, जो कि लेखक हैं, इसलिए इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। इस तरह से आपका आज 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसी चैनल पर जाकर चैप्टर का हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं, और आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट डे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी अर्थ कराया जाएगा। इसमें पूरा आर्ट्स सिलेबस को कवर किया जाएगा, इसलिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। और एक टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक से जुड़कर आप PDF वगैरह को प्राप्त कर सकते हैं, और PDF के जरिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।